दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। अहले बैत का मर्तबा लोगों को पता क्या है और लोग क्या जाने अहले बैत का मर्तबा क्या है। इमाम अहले सुन्नत गौस पाक के लिए कहते हैं, हालांकि वो भी अहले बैत हैं, कि गौस पाक भी अहले बैत हैं, कहते हैं तुझसे दर से सग, डायरेक्ट सग नहीं बल्कि कहते हैं आपके दर का मैं सागु नहीं कहते, कहते तुझसे दर, फिर दर से सग और उस सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अरे जिनकी गर्दनों में दूर के डोरे हैं उनके मर्तबों को लोग नहीं पहचान पाते। जिनकी गर्दनों में दूर के डोरे हैं उन पे लोग पीएचडी करते, उनके मर्तबों को पहचान नहीं पाते। तो जिनकी निस्बतों के डोरे रखने वाले इतने बड़े हैं तो उनके घर वालों के मर्तबे का आलम क्या, उनके घर वालों की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए जिब्रील अमीन अल्लाह अकबर उस बारगाहे अर्शनाज में इजाजत के बगैर नहीं आते। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी कहते हैं उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। जो आयत की मैंने तिलावत की है ये आयत करीमा सूरतुल अहज़ाब में मौजूद है और सूरतुल अहज़ाब की ये आयत नंबर 23 है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने ये इरादा किया है, अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि तुमसे हर गंदगी को, इन्नमा हस्र के लिए आता है, इन्नमा कहकर कुरान मुकद्दस कह रहा है हर गंदगी को, हर नापाकी को, हर रिज्स को तुमसे दूर कर दिया गया। और युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा मेरे और आपकी तरह नहीं होता, बल्कि युरीदुल्लाह की तफसीर यूं की जाती है कि अल्लाह ने फैसला कर लिया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इरादा किया और उसका इरादा वो इरादा करता है तो फैसला करता है। अल्लाह ने फैसला किया है कि अहले बैत से हर नजासत और नापाकी को अल्लाह तबारक व ताला दूर फरमा देगा। अब यहाँ डायरेक्ट अहले बैत का नाम लेकर कुरान ने बयान किया, लेकिन हर दौर के अंदर छोटे दिल के लोग रहे हैं, तो फिर यहां सवाल पैदा हो गया कि अहले बैत कौन है, अहले बैत कौन है। कुछ लोग मुमकिन है 14 सदियों के बाद हाथ पैर मारे कि अहले बैत वो हैं जो हुजूर की बीबियां हैं, इसलिए कि ऊपर का सारा कलाम आयात मुबारका का बीबियों से मुताल्लिक है। तो ये बीच की आयत अचानक दूसरों के लिए कैसे नाजिल होगी। तो इसलिए मुमकिन है कोई बदबख्ती कर सकता था अहले बैत की हक तलफी करने में, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आलिमे मा काना व मा यकून है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के मकान में थे। आयत नाजिल हुई तो सरकार ने तलब किया ऐना फातिमा, फातिमा कहाँ है? सैयदा हाजिर हो गई। ऐना अली, अली कहाँ है? मौला अली हाजिर हो गए। ऐना हसन हुसैन, हसन हुसैन हाजिर हो गए। फिर सरकार ने अपनी बालों वाली चादर को लिया और चारों को उस चादर के अंदर दाखिल किया। ये हदीस को मुहद्दिसीन हदीस किस्सा कहते हैं। और इस अमल को कि जो लोग चादर में आए थे उनको आले अबा कहते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर ली, तवज्जो करें कितना एहतमाम किया। हुजूर के इल्म में ये बातें थी कि अहले बैत के फजाइल का इनकार किया जाएगा, अहले बैत की अस्मतों का इनकार किया जाएगा। आयत नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने चारों को लिया, हसनैन करीमैन को गोद में बिठाया
और मौला मुश्किल कुशा को सैयदा ज़हरा को अपने साथ लिया और चादर डाल करके यूं कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत है। हुजूर की बीबियां अहले बैत में हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वो तो थी घर के अंदर। लेकिन अब बताया जा रहा है अल्लाह अल्लाह से, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। और फिर कहा, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत फरमा, उनसे भी मोहब्बत फरमा। और फिर ऐलान किया, जो इनसे सुलह करेगा मैं उनसे सुलह करूंगा, जो इनसे जंग करेगा मैं उससे जंग करूंगा। और फिर एक हदीस में यहां तक आया, ए अल्लाह ये मेरे खास लोग हैं। क्या कहा? ए अल्लाह उनके दर का कुत्ता भी खास है हमारे लिए, कुर्बान जाए। कोई कहता है मैं एमएलए का खास आदमी हूं, कोई कहता है मैं एमपी का खास आदमी हूं, और लोग खुद कहते हैं कि मैं फला का खास हूं, फला का खास हूं। लेकिन कोई बड़ा कह दे कि ये मेरा खास है, लोग तो पुड़ियां बांधते रहते हैं मैं फला का खास हूं, फला का खास हूं। लेकिन जब वो बड़ा कह दे कि ये मेरा खास है तो लोग कहते हैं अब इसकी अजमत में कोई शक नहीं, क्योंकि बड़े ने कह दिया ये मेरा खास है। अरे नादान, अल्लाह की मखलूक में जिससे बड़ा कोई नहीं है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। चारों को चादर में लेके कहते, ए अल्लाह ये मेरे खास लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह। बहुत दिनों के बाद इस वक्त मेरी आवाज ने मेरा साथ छोड़ा है, लेकिन जिक्र अहले बैत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। तो मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूं, और ये भी कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, मुझे उसका एहसास सिर्फ होना चाहिए। मुझे दाद की जरूरत नहीं है, मुझे करबला से खैरात मिलती रहती है, आपकी दाद नहीं। लेकिन इतना के बात अगर आपके समझ में आ रही हो तो कुछ बोल दिया करें, वो भी मेरे लिए नहीं, अपने नाम अमाल में नेकी बढ़ाने के लिए, मेरे लिए नहीं। मुझे किसी दाद की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो दाद हम पाते हैं अहले बैत की गुलामी करके, उसका कोई बदल नहीं है दुनिया में, उसका कोई बदल नहीं है दुनिया में। लेकिन आप समझ रहे हैं, और समझकर आप कुछ मेरी बात से इत्तेफाक भी रखते हैं। ये नहीं कि आपको किसी ने भेजा जरा सुन कर आओ के बोलते क्या, ये नहीं। आप मेरी बात सुन के तायीद भी कर रहे हैं, मुझे ये महसूस होना चाहिए कि आप मोहब्बत में आए हैं। हुजूर ने फरमाया, ए अल्लाह ये मेरे खास लोग हैं। गौर करें किसके? जो अल्लाह का खास है, जो अल्लाह का खास है उसके ये खास हैं, जिन्हें हम अहले बैत कहते हैं, जिन्हें हम हसनैन करीमैन कहते हैं। उनकी मोहब्बत कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना। अल्लाह के रसूल ने उनकी मोहब्बत की दावत दी है। सरकार ने फरमाया, एक मर्तबा इमाम हुसैन का हाथ उठाया। जरा तवज्जो करें हुजूर के अंदाज क्या है। अभी मैं आयत पे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन साथ साथ हदीस भी पेश कर रहा हूं। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम को एहसास था कि मेरे बाद भी मेरी उम्मत इनके साथ सलूक क्या करेगी? हुजूर ने मस्जिद नबवी में हाथ उठाया, समझाने के लिए कह रहा हूं, मिलाने के लिए नहीं, हाथ उठाया, यूं हाथ, लोगों इस बच्चे को पहचानो, मेरा हुसैन है। फरमाया जो इससे प्यार करेगा, इसके भाई से प्यार करेगा, इसकी अम्मी से प्यार करेगा, इसके अब्बू से प्यार करेगा, वो जन्नत में मेरा हम नशीन होगा। उर्दू जबान समझते हैं, हम नशीन। हम नशीन का मतलब क्या, सिर्फ समझाने के लिए, जैसे तुम और मैं बैठे हैं, इसको कहते हैं हम एक दूसरे के हम नशीन हैं। हुजूर कहते हैं जन्नत में वो मेरा हम नशीन होगा। हुजूर बैठे होंगे और हुजूर के सामने कौन बैठे होंगे? सरकार फरमाते मेरे हसन हुसैन और उनकी अम्मा और उनके अब्बा से जो प्यार करते होंगे
मैं जन्नत में होऊंगा, वो जन्नत में मेरे सामने बैठ। किसी नेकी पर वो इनाम बयान नहीं किया गया जो मोहब्बत अहले बैत पे बयान किया गया। हुजूर कहते हैं हम नशीब कोई छोटी नेमत है तो ये अहले बैत हैं। आका ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, जो इनसे सुलह करेगा मैं उससे सुलह करूंगा, जो इनसे जंग करेगा मैं उनसे जंग करूंगा। अच्छा, ये बात उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के मकान में हो गई, क्योंकि देखने वाली कौन थी? सिर्फ आज उम्मे सलमा थी। अब कोई कह सकता था कि इसकी रिवायत अकेले उम्मे सलमा कर रही है और दूसरों को नहीं पता, तो हुजूर ने कैसा एहतमाम किया ताकि मदीने का फर्द फर्द गवाह हो, मदीने का बच्चा बच्चा गवाह हो, मदीने का हर इंसान गवाह हो कि हुजूर की अहले बैत कौन है। हजरत अल्लामा महमूद आलूसी फरमाते हैं, इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजरत राजी लिखते हैं, इब्ने जरीर तबरी लिखते हैं कि इस आयत के नुज़ूल के बाद कम से कम 40 दिन, दूसरा कौल 3 महीने, तीसरा कौल 6 महीने तक हुजूर फजर की अजान के बाद बीबी ज़हरा के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते और कहते अस्सलात अस्सलात या अहलल बैत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अहलल बैत। यानी 6 महीने तक हुजूर ज़हरा के दरवाजे पर आकर कहते रहे कि नमाज के लिए उठो, तुम पर सलाम हो ऐ नबी की अहले बैत। आज कोई ना देखेगा तो कल देखेगा, कल नहीं तो परसों देखेगा, परसों नहीं तो अगले 40 दिन तक ये अमल किया। कम से कम का कौल 40 दिन है। फिर किसी ने कहा 3 महीने और फिर लिखने वालों ने लिखा 6 महीने तक हुजूर, ताकि सबको पता चल जाए मेरी अहले बैत कौन है। अब इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, सारी गंदगी से पाक कर दिया। सरकार ने सलाम की हदीस है, तफसीर कबीर में ये हदीस मौजूद है, फरमाया मैं और मेरी अहले बैत गुनाहों से पाक हैं, मैं और मेरी अहले बैत गुनाहों से पाक हैं। इमाम राजी लिखते हैं गुनाहों से पाक हैं। किन किन गुनाहों से? अल्लामा राजी लिखते हैं जो नबी की अहले बैत हैं उनमें बुख्ल भी नहीं पाओगे, लालच भी नहीं पाओगे, न वो बकील हैं न वो लालची हैं। अल्लाह अकबर। लोग एक तकरीर करने जाते हैं तो लालच करते हैं, सबकी बात नहीं करता, कुछ की कि हमें कुछ मिलेगा तो दीन की खिदमत करेंगे। लोग लेके दीन की खिदमत करते हैं। इमाम हुसैन ने देकर दीन की खिदमत की है। वो भी दिया क्या है? 1000 लाख रुपए मस्जिद बनाने में नहीं लगाए हैं, वो तो उनकी अपने घराने की रीत है, जिसको दिया माला माल कर दिया। अली अकबर जैसा 18 साल का जवान दिया है, 19 साला भतीजा कासिम दिया है, 6 महीने का मासूम अली असगर दिया है, सब लुटाया है, खुद जान भी लुटा दी है, घर भी लुटाया है, घर भी नहीं बचाया, घर भी छोड़ दिया अल्लाह के नाम पर। ये नबी का खानदान है। अल्लाह ताला उनकी शान को बयान करता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। एक बात, कभी लोग ये बात करते हैं कि इस्लाम में नसब का एतबार नहीं है। इस्लाम में ही तो नसब का एतबार है। नसब का एतबार इस्लाम ही में, इस्लाम में नसब पे गुरूर करना जायज नहीं है, लेकिन एतबार तो नसब का है। अगर नसब का एतबार नहीं हो तो फिर शजरों का क्या मामला है? कबीलों की पहचान क्यों है? कुरान कहता है कबीले पहचान के लिए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक नसब अहले बैत का वो है कि जो लोग नेकी करते हैं उनको 1 अज्र मिलता है। नबी की अहले बैत नेकी करे तो उनका अज्र डबल है। अज्र में कोई इनके बराबर नहीं पहुंच सकता। अब बताए ना, सफ में वो तुम्हारे साथ खड़े हैं, नबी के खानदान के लोग सफ में तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी तरह 2 रकअत पढ़ रहे, मगर अज्र डबल है उनका। क्यों? खून रसूल की वजह से। अब आजकल के खानदान रसूल का ये हाल है, तो जो नबी की गोद में परवरिश पाए थे उनका हाल क्या होगा? इसलिए कि अज्र डबल है, ये सबके लिए। आइए हदीस उठाइए आप, इरातुल अदब में
इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में नकल किया है, और उन्होंने जो हदीस नकल की है वो सियाह सित्ता से नकल की है। आप देखिए, जंगे मोता में लोग कहते हैं कि नबी का नसब क्या कमाएगा, नबी का नसब क्या कमाएगा, जरा वो देखें और नबी के नसब की फजीलत देखें। जंगे मोता में 3 सिपा सालार शहीद हुए। जैद बिन हारसा, कोई मामूली आदमी है जैद? जैद उसका नाम है कि गुलामों में जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, वो जैद बिन हारसा। अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, वो शहीद हुए। और तीसरे हुजूर के चचा के बेटे हजरत जाफर इब्ने अबू तालिब। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने देखा कि जैद और अब्दुल्ला इब्ने रवाहा जन्नत में हैं और जाफर इब्ने अबू तालिब वो भी जन्नत में है। लेकिन जाफर इब्ने अबू तालिब वो जन्नत में अल्लाह ने उसको सोने के पर दिए हैं और वो फरिश्तों के साथ उड़ रहा है। तो मैंने कहा कि ये दोनों भी तो शहीद हुए, शहीद तो जैद भी हुए, शहीद तो अब्दुल्ला भी हुए, फिर जाफर को ये मकाम कैसे मिला? क्योंकि तीनों का अमल बराबर बराबर है शहादत। शहीद ये भी, ये भी, ये भी, तीनों शहीद है। लेकिन जाफर का मर्तबा जन्नत में बड़ा क्यों है? ये फरिश्तों के साथ उड़ता है। तो फरिश्तों ने, जिब्रील ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, इसका ताल्लुक आपके खानदान से है, इसलिए अल्लाह ने इसको बड़ा मर्तबा दिया। जो चचा का बेटा हो उसका अजर इतना है, जिसको नबी ने खुद का बेटा कहा हो उसके अजर का आलम क्या। ये तो हदीस सही है, ये तो हदीस सही है। फिर दूसरी आयत करीमा, मैंने अभी कहा ना कि ये हुजूर के बेटे हैं, जिनको हुजूर ने अपना बेटा, सिर्फ हुजूर ने अपना बेटा नहीं कहा इनको, बल्कि अल्लाह ने नबी का बेटा कहा है। कुरान मुकद्दस की दूसरी आयत मुबारक है। आयतें तो बहुत सी है, लेकिन जिसको मैंने आपके सामने पढ़ना है ये आयत मुबारक है सूरह आले इमरान की, पारा नंबर 3 है, आयत नंबर 61 है। मशहूर आयत है। अहले मोहब्बत इस आयत को आयत मुबाहिला कहते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फकुल ताअलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनाजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप इनको पुकारिए, इनसे फरमाइए कि बुलाओ अपने बेटों को और हम अपने बेटों को लाएं। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं। तुम खुद आओ, हम खुद आए, फिर मुबाहिला करें, यानी एक दूसरे पे लानत डाले तो झूठों पर अल्लाह की लानत। ये सूरह आल इमरान की आयत है, आयत नंबर 61 है। अब आप तवज्जो करें, जब ये आयत नाजिल हुई, पहले आप इसको ध्यान से सुनना, ये आयत जब नाजिल हुई तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? तुम खुद आओ, हम खुद आए। अपने बेटों को लाओ, ये नहीं कहा अपने बच्चों को लाओ। अब ना अना इब्न बेटे को कहते हैं, अपने बेटों को तुम लाओ, हम अपने बेटों को लाए। निसाना व निसाकुम, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपनी औरतों को लाओ। आप गौर करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म क्यों आया? जब नजरान के पादरी अल्लाह के रसूल से मुनाजरा करने आए, 40 पादरी थे, हुजूर से मुनाजरे के लिए आए थे। वो कहते थे ईसा अल्लाह के बेटे हैं। हुजूर ने कहा दलील, तो कहा वो बगैर बाप के पैदा हुए। सरकार ने जवाब दिया, कुरान ने उसको हिकायतन बयान फरमाया, बल्कि कुरान का बयान है कि आदम के बारे में क्या कहते हो?
ईसा तो सिर्फ बाप के बगैर पैदा हुए, आदम तो माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा हुए। जब आदम को बशर मानते हो तो ईसा को इब्नुल्लाह कहने का क्या जवाब तुम्हारे पास है? कि जब आदम अब्दुल्ला हैं तो ईसा भी अब्दुल्ला हैं। जब वो लाजवाब हुए तो फिर उन्होंने बहस करना शुरू किया। तो मुनाजरे में जब कोई नतीजा नहीं निकलता है तो आगे की मंजिल मुबाहला है। मुबाहला उसको कहते हैं कि जब बातिल और हक दोनों आमने सामने हो तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बद्दुआ करते हैं। जो हक पर होता है वो सलामत रहता है, जो बातिल पर होता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए अहले बातिल मुनाजरे के लिए तो तैयार होंगे मगर बातिल कभी मुबाहले के लिए तैयार नहीं हो सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा गया, महबूब कि आप इनको पुकारो, इनको आवाज दो, इनको बुलाओ, ये कह करके कि तुम आओ हम आए, अपनी औरतों को लाओ हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ हम अपने बेटों को लाएं। देखो किसी की कमी नहीं थी। नबी के दौर का हर मोमिन शान वाला है, लेकिन इस्लाम की हक्कानियत के लिए जिनका इंतखाब किया गया वो नबी ये पाक के बेटे और नबी पाक की बेटी। तो सरकार ने बेटों की हैसियत से हसनैन करीमैन को लिया और घर की औरत के एतबार से सैयदा ज़हरा को लिया और मौलाए कायनात को लिया। इस शान से निकले कि हुजूर की गोद में इमाम हुसैन है, हुजूर की उंगली पकड़े हुए इमाम हसन है, नबी ये पाक के पीछे बीबी ज़हरा है और उनके पीछे अली मुर्तजा है। गोया पंजतन पाक अल्लाह के दीन की ताईद के लिए चले। बीबी ज़हरा पर्दे में है, हसनैन करीमैन हुजूर के साथ हैं। मुमकिन है अगर हसनैन करीमैन बीबी ज़हरा की गोद में होते या मौला अली की गोद में होते, कल कोई बदबख्त खारजी पलट कर कह देता जहां माँ जाती है वहां बच्चे भी जाते हैं, लेकिन हुजूर ने अपनी गोद में लेकर के कहा माँ की वजह से नहीं जा रहे, खुदा के इंतखाब की वजह से जा रहे। अब ना बेटों को लाओ, बेटे लेकर के चला हूं और बेटों की हैसियत से किसको? हसन मुश्तबा को, हुसैन शहीद करबला को। अल्लाह अकबर। सरकार लेकर के चले। आगे बढ़ने से पहले एक बात की वजाहत कर दूं, यहां पहुंचकर कुछ बदबख्त तबीयत के लोग कहते हैं इससे पता चला कि नबी की हकीकी और सगी सिर्फ एक ही बेटी थी बस, इसलिए कि अगर नबी की 4 बेटियां होती तो नबी चारों बेटियों को ले जाते। रसूलुल्लाह एक बेटी को क्यों ले गए? दोनों तरफ से मामला ढीला ढाला है ना, क्योंकि अपने यहां तो रिफ्ज भी है, खुरूज भी है, लेकिन एतदाल की राह अहले सुन्नत व जमाअत है। तो जब ये कहा गया कि अगर हुजूर की 4 बेटियां होती तो चारों को ले जाते, एक ही को क्यों? हम कहते हैं तुम तासुब की वजह से गड़बड़ कर रहे हो। इनकार वाले अहले बैत का इनकार करते हैं, तुम दूसरी शहजादियों का इनकार करते हो, तुम दोनों गलती पर हो। देखो हुजूर की 4 बेटियां हकीकी और सगी थी, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, रुकैया, ये तीनों शहजादियां हुजूर की और बीबी ज़हरा भी। हुजूर ने इनको क्यों साथ नहीं लिया जब जा रहे थे मुबाहले के लिए? तो चूंकि ये वाकया मुबाहले का 10 हिजरी का है। कब का है? 10 हिजरी का। और 9 हिजरी तक हुजूर की तीनों बेटियां पर्दा फरमा गई थी। तो जब तीनों बेटियां हुजूर की पर्दा फरमा गई थी तो हयात ही नहीं थी। वाकया 10 हिजरी का है। ले जाने का क्या, कैसे ले जाते? वो तो कब्रों में आराम फरमा रही है, हयात में सिर्फ बीबी ज़हरा है। तो अब हुजूर जो हयात थी उनको लेकर के गए। रही बात हुजूर की 4 बेटियां थी, इसका सबूत हम कुरान से दे सकते हैं। क्यों? देखो कुरान मुकद्दस में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए महबूब अपनी बीबियों को और अपनी बेटियों को और मोमिन औरतों को हुक्म दीजिए। तो कुरान ने बीबियों के बाद क्या कहा?
बिनती नहीं कहा कि आपकी बेटी को हुक्म दीजिए, या बिनती का नहीं कहा कि आपकी बेटी को हुक्म दी, क्या कहा? वह बनाती का। और अरबी ग्रामर का कायदा यह है कि हर जबान में वाहिद और जमा होता है, लेकिन अरबी जबान में वाहिद के बाद तस्निया होता है, फिर जमा होता है, और फिर जमा में भी बाज जगह जमा किल्लत है, बाज जगह जमा कसरत है। तो यहां पर कुरान ये कह रहा है जमा का सेगा इस्तेमाल करते हुए, या जो नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका, तब वो बनाती का कुरान कहता है। तो यहां कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम तुम कहते हो 1 हो, और कुरान कहता है बनाती का, इसलिए कि यहां तस्निया भी नहीं है, जमा है, जमा। तस्निया होता तो 2 बेटियां होती, वाहिद होता तो 1 बेटी होती। कुरान जमा कह रहा है। अब आप मुझे बताएं, कुरान बनाती का कह करके ऐलान कर रहा है कि नबी की बेटी नहीं बल्कि बेटियां थी, लेकिन तुम बेटियां इसलिए नहीं मानते। क्यों नहीं मानते बेटियां? क्योंकि अगर तुम बेटियां मान लोगे तो फिर आपको उस्मान गनी को दामाद मानना पड़ेगा। बेटियां मानोगे तो तुम्हें उस्मान गनी को दामाद मानना पड़ेगा, और तुम्हारे दिल का चोर उस्मान गनी को दामाद मानने नहीं देता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत के नाम पे सियासत नहीं करते, हम नबी को भी मानते हैं आखिरत के लिए, आले नबी को भी मानते हैं आखिरत के लिए। सैयद अमीरुल कादरी साहब। और ये भी आपको बताऊं कि जो जुल्म तुमने नबी की 3 बेटियों के साथ किया है, वही जुल्म तुमने सैयदा उम्मे कुलसूम इमाम हुसैन की बहन के साथ भी किया है। कूफा के बाजार में सैयदा जैनब को बेपर्दा घुमाया गया। तुम सिर्फ जैनब करते हो, उम्मे कुलसूम क्यों नहीं कहते? इसलिए कि जैनब पे पर्दा घुमाई गई थी तो उम्मे कुलसूम भी घुमाई गई थी। लेकिन तुम यहाँ उम्मे कुलसूम का नाम सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि जैनब के शौहर को अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कहते हैं, और उम्मे कुलसूम के शौहर को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। अब उम्मे कुलसूम का जिक्र करोगे तो इमाम हुसैन का बहनोई फारूक आजम को मानना पड़ेगा, लेकिन तुम मान नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि फारूक आजम ने तो बैंड बजाई थी किसरा की, और फिर वहां से उस सुपर पावर को खत्म किया था। तो वो दर्द आज तक तुम्हारे दिलो दिमाग में है कि हमारा मुल्क कैसे तबाह किया, हमारा मुल्क कैसे तबाह किया। अरे मुल्क तबाह करने पे नजर है, ये क्यों नहीं देखता कि मुल्क को तबाह करके उस मुल्क को ईमान का नूर अता किया था। लेकिन ये फिक्र उसकी होगी जिसके पास ईमान का नूर होगा। मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को ये पैगाम देता हूं, ना उधर नबी की बेटियों का इनकार करो। देखो, इससे नबी का दिल दुखता है। क्यों? मेरी औलाद के बारे में मेरे सामने कोई कहे कि ये अमीन की औलाद नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? आपने मेरी औलाद को गाली दी है? अब तुम नबी की बेटियों के बारे में इतने जरी हो गए, ये कहते हो ये नबी की बेटियां नहीं है, और फिर जैनब पे सलाम पढ़ रहे हो, उम्मे कुलसूम को छुपा रहे हो कि ये फातिमा की बेटी नहीं थी। सैयदा फातिमा के दिल पे क्या गुजरती होगी? अल्लाह अकबर। सियासत ना करो अहले बैत के नाम पे, मोहब्बत करो। इसलिए कि अहले बैत का सिला जो है अल्लाह देगा मोहब्बत है। ये बहुत बड़ा सिला है मोहब्बत अहले बैत का। जिन्होंने किया उन्हें दुनिया में कुछ मिला या ना मिला, लेकिन आखिरत में उन्हें बहुत कुछ मिला। दुनिया में तो अहले बैत की मोहब्बत के सिले में लोगों को कत्ल किया गया, लोगों को मार डाला गया। इमाम आजम की शहादत की वजह क्या है पता है तुम्हें? मोहब्बत अहले बैत। जहर दिया था, जहर मंसूर ने जहर क्यों दिया था? इसलिए कि इमाम आजम ने फतवा दिया था कि नफ्से ज़किया जो जिहाद के लिए निकले हैं तुम मदद करो। अगर तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हें नबी की मदद करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये इमाम आजम ने फतवा दिया था। इमाम आजम अबू हनीफा, काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, बहुत बड़ा नाम, इसको नाम को याद रखें।
क्या नाम है, काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, बहुत बड़े मुफस्सिर है, बहुत बड़े मुफस्सिर। उनकी तफसीर है बहरे मवाज, किताब का नाम है बहरे मवाज। उस बहरे मवाज में रसूलुल्लाह की हदीस है, सरकार की फरमान का मफहूम है। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, तुम्हारी महफिल में कोई भी आ जाए, तुम्हारी तबीयत उठो या मत उठो। तुम्हारी महफिल में अपनी जबान में को कितना भी बड़ा तुर्रम खाए, तुम उसके इस्तिकबाल के लिए उठो या मत उठो। मगर रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मेरे हसन और हुसैन और उनकी औलाद आए तो तुम्हें उनके लिए उठना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें उनके लिए, उनको देखकर उठ के, ये रसूलुल्लाह की हदीस है। हुजूर ने सिर्फ ऐसे नहीं बताया, ताजीम का हुक्म कितना सख्त तरीन दिया, और जो ताजीम न करे उसके लिए कैसी सख्त हुई। फरमाया तुम्हारी महफिल में कोई आए, मफहूम है उठो या मत उठो, लेकिन हसन और हुसैन और उनकी औलाद आए तुम्हें उठना चाहिए। ये अहले ईमान की शान है। इसीलिए फिर काजी साहब ने पूरा बाब लिखा, अहले बैत के लिए उठ के खड़े होने पे पूरा बाब। लोग नबी पे सलाम पढ़ने के लिए खड़े होने पर मुंह चिढ़ाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी औलाद के लिए खड़े होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि वो मेरी औलाद है। जब आल के नाम पे खड़े होना चाहिए तो रसूलुल्लाह जो असले हैं उनके लिए क्यों नहीं। अल्लाह अकबर। काजी साहब ने फिर पूरा बाब बांधा, और बाब क्या बांधा, उसमें एक वाकया लिखा बहरे मवाज में कि इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब हदीस का दर्स देते थे तो बड़े से बड़ा तुर्रम खा जाए किसी को खातिर में नहीं लाते थे, लेकिन एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा दर्स देते हुए उठकर खड़े हुए, कुछ देर खड़े रहे, फिर बैठ गए, फिर खड़े हुए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हुए, फिर बैठ गए। किसी ने कहा इमाम कभी हमने ये करते आपको नहीं देखा, आज आपको ये करते हुए देख रहे हैं कि उठते हैं बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं। इमाम आजम ने फरमाया क्या करूं, जब दर्स दे रहा था तो सैयद घराने का एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया, तो मुझे हया आई कि नबी का शहजादा खड़ा हो और नौमान बैठा रहे। मैं उसको खेलते हुए खड़े देखा तो मैं भी खड़ा हो गया, वो चला गया तो बैठ गया, फिर वो आया तो खड़ा हो गया, वो चला गया तो बैठ गया, फिर आया तो खड़ा हो गया, चला गया तो बैठ गया। मेरे इश्क को गवारा ना हुआ कि नबी के खानदान का बच्चा खड़ा रहे मैं बैठा रहूं। मुझे हैरत है जब गुमनाम बच्चे का इतना एहतराम इमाम आजम ने किया है तो इमाम हसन और हुसैन का एहतराम कितना करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, जिक्र शहदाए करबला। ये अहले बैत का हनफी बनते हो ना, जरा ये भी है, फिर हनफियत ये भी है, इसकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। ये राफजियत नहीं है, ये हनफियत है, ये फर्ज की अदायगी है। तो आइए अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। अल्लाह के रसूल लेकर के चले किनको, गोया के पंजतन का ये काफिला पहुंचा एक मकाम पर, एक ग्राउंड पर, एक मैदान में। हुजूर ने दोनों को बिठाया, शहजादों को, मौलाए कायनात को पीछे, बीबी ज़हरा को। बीबी ज़हरा पर्दे में थी। 40 पादरी आए। कौन पादरी? यानी ईसाई दुनिया के मजहबी कायद थे, वो लीडर थे, और वो मामूली लोग नहीं थे। उनके एतबार से, उनके मजहब के एतबार से चुने हुए लोग थे। उनके मजहब के एतबार से बहुत बड़े इबादत गुजार थे, बहुत बड़े मुत्तकी थे, बहुत बड़े परहेजगार थे। सुन्नियों गौर से सुनना, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार थे। वो नबी से मुबायला करने के लिए आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा हाथ उठाओ, जब मैं दुआ करूंगा ना इनके खिलाफ तो तुम चारों मिलकर आमीन कहना। आप गौर करें, हुजूर अकेले भी दुआ करें तो बोलो हुजूर की दुआ कबूल है कि नहीं है। मेरे इमाम ने फरमाया इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। लेकिन आज हुजूर चारों तन को साथ इसलिए लेकर आए हैं ताकि दुनिया को बता दे कि जब इस्लाम पे वक्त
आएगा तो उस वक्त इनका सहारा लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए हुजूर इनको साथ देकर के, और अपनी मर्जी से नहीं, इस्लाम की हक्कानियत के लिए अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के हुक्म पर। हुजूर ने चारों से कहा मैं दुआ करूंगा तुम आमीन करना। अब्दुल मसीह ने देखा किसको? हुजूर का चेहरा, इमाम हसन का चेहरा, इमाम हुसैन का चेहरा, अली ये मुर्तजा का चेहरा। बीबी पर्दे में थी, 4 चेहरे उसने देखे। अब हुजूर के चेहरे के मुतालिक मैं क्या बयान करूं? सुभान अल्लाह। हुजूर का चेहरा क्या है? जुल्फे उठ जाए तो बद्दुहा है, कुरान कहता है। चेहरे पे जुल्फे आए तो वल्लैल, कुरान कहता है। कहने वालों ने कहा या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अस खुदा बुजुर्ग। तो एक समत। और अली पाक का चेहरा, अली पाक का चेहरा रसूलुल्लाह ने जिसके लिए करमल्लाहु वजहुल करीम कहा कि अल्लाह इनके चेहरे को और बुजुर्गी अता करे। करमल्लाहु वजहुल करीम क्यों कहा? अगर वो बात कहने लगूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। हाँ तो फिर सुन लीजिए, कारी साहब कहने फरमा दीजिए तो सुन लीजिए। क्या बात है? सुभान अल्लाह। किताब लिखी है मीर सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह। किताब किसकी है? मीर सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह की। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और ये मीर सैयद मोहम्मद बिलगिरामी कौन है? ये बिलगिराम शरीफ महारेरा वालों का भी जो है वो उनका गोया के घराना है, मरकज है कि उनके जद्द आला मीर सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा बिलगिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो बिलगिराम शरीफ तशरीफ लाए थे, फातिह बिलगिराम। और मीर सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा खलीफा और मुरीद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। वो खानदान है ये मीर सैयद मोहम्मद बिलगिरामी का। उसी खानदान में जो है शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी है, फिर जो बाद में महारेरवी हुए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मौला अली जब मां के पेट में थे, कब? मां के पेट में। अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया क्योंकि हुजूर की उम्र 29 साल थी, मां के पेट में थे। हुजूर की परवरिश कहां हुई? हुजूर की पूरी परवरिश हुई 6 साल के बाद से लेकर 25 साल तक शादी करने तक मौला अली के वालिदैन के घर फातिमा बिन्त असद हज़रत अबू तालिब के घर में हुई। ये हुजूर कहते हैं सिर्फ मेरी चच्ची नहीं है बल्कि मेरी माँ है फातिमा बिन्त असद। तो जिसने 6 साल से लेकर 25 साल तक के हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा, तो कोई चच्ची भतीजे के लिए उठ करके खड़ी तो नहीं होती, नहीं होती। इसलिए कि चच्ची माँ की तरह होती है, भतीजे को एहतराम करना होता है। नबूवत का ऐलान भी अभी नहीं हुआ है। तो फातिमा बिन्त असद जब तक मौला अली पेट में नहीं आए थे उस वक्त कभी हुजूर के लिए उठकर खड़ी नहीं हुई। लेकिन जब से अली पेट में आए तो फातिमा बिन्त असद जैसे हुजूर को देखती थी। हुजूर की उम्र 29 साल थी उस वक्त। जब हुजूर की उम्र 30 साल को हुई तो उस वक्त अली ये पाक पैदा हुए। 29 साल की उम्र थी हुजूर अलैहिस्सलाम की, फातिमा बिन्त असद उठकर खड़ी हो जाती। एक दिन हजरत अबू तालिब ने पूछा, ए बिन्त असद तू मोहम्मद को देखकर उठकर क्यों खड़ी होती है? तो बिन्त असद ने कहा, मेरे सरताज क्या करूं, जब भी मोहम्मद मेरे घर आते हैं तो इनको देखकर मेरा बच्चा पेट में ऐसी हरकत करता है कि मुझे उठ करके खड़े होना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मक्के में किसी को नहीं पता है कि ये अल्लाह का नबी है। हुसैन का बाबा कोई मामूली आदमी नहीं है, माँ के पेट से जानता है कि रसूलुल्लाह कौन है। फातिमा बिन्त असद कहती है ये पेट में ऐसी हरकत करता है कि मुझे उठ के खड़े होना पड़ता है। एक दिन हजरत अबू तालिब ने इम्तिहान लेने के लिए जब हुजूर आए तो फातिमा बिन्त असद के दोनों कंधे पकड़ के दबा दिए, नहीं उठने देंगे। इसलिए कि जब औरत पेट में बच्चा होता है तो कमजोर हो जाती है, और फिर अगर औरत कमजोर भी ना हो, बच्चा ना होने की बुनियाद पे हो या ना हो, तो वो सिनफे नाजुक है, वो मर्द से कब मुकाबला कर सकती है। तो जब रसूलुल्लाह घर में आने लगे तो दोनों तरफ से पकड़ के जनाब अबू तालिब ने कंधे दबा दिए। जब कंधे दबाए उठने नहीं देंगे। इधर से बाबा ताकत लगा रहे थे, उधर से अली अंदर से ताकत लगा रहे थे। दुनिया ने देखा अबू तालिब की ताकत मगलूब हो गई, अली की ताकत गालिब आ गई। फातिमा बिन्त असद उठकर खड़ी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
नारे हैदरी, जिक्र शहदाए करबला, सैयद अमीनुल कादरी साहब। उठकर खड़ी हो गई और फिर कहने लगी, है मोहम्मद, इस बच्चे को आपसे क्या प्यार और मोहब्बत है कि जब आते हैं तो ये बैठने नहीं देता, मैं उठकर खड़ी हो जाती हूँ और फिर सिर्फ उठ के खड़ा नहीं करता ये बच्चा, मेरे पेट में घूमता रहता है। जिधर जिधर घर में आप घूमते हैं ये उधर उधर घूमता रहता है, यानी आपकी तरफ पीठ भी नहीं करता। अभी फारान की चोटी पर आकर नहीं कहा मैं अल्लाह का रसूल, और अली अभी वो दुनिया में आने से पहले इतना दाना है अली, तो दुनिया में आने के बाद कितना बड़ा दाना होगा अली। और दुनिया में आने के बाद करते हैं आप, हमारी अहले सुन्नत की बड़ी मशहूर तफसीर है, तफसीर मजहरी, उसके मुसन्निफ काजी सनाउल्लाह पानीपती। काजी सनाउल्लाह पानीपती मुरीद मिर्जा मजहर जाने जाना नक्शबंदी के, मिर्जा मजहर जाने जाना अहले सुन्नत के बड़े अजीम बुजुर्ग है अपने दौर के। रवाफिज से जो उन्होंने जो है अल्लाह अकबर मुनाजरे किए और उसके बाद उनको जो धूल चटाई, वो उनका अपनी शान है, उनका अपना मकाम है। उनकी जिंदगी उठा करके आप पढ़ लें, बल्कि उनकी शहादत भी जो हुई है तो शेखैन करीमैन की फजीलत बयान करते हुए ये मिर्जा मजहर जाने जाना है, उनके मुरीद और खलीफा काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी। यानी कि आप ये नहीं समझे कि कोई ऐसे वैसे मैं लेकर के आया हूं आपके सामने, हाँ, जिन्होंने शेखैन पे जान दी है उसका मुरीद और खलीफा है मैं काजी सनाउल्लाह पानीपती। काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक हर नबी के जमाने में वली हुए हैं। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक हर नबी के दौर में वली हुए हैं। उन सारे अदवार में जो वली हुए हैं वो भी अली के फैज से वली हुए। अली ने पैदा होने से पहले वली बनाया, जो पैदा होने से पहले वली बनाया उसको अली कहते हैं। अरे जो पैदा होने से पहले ऐसी तकसीम वाला था, वो पैदा होने के बाद क्या शान वाला रहा। ये मौला अली की शान है। अल्लाह अकबर। और हम अहले सुन्नत ने जो अहले बैत की खिदमत की वो किसकी हैसियत क्या है, ये अपनी किताबों में लिखी हुई बातें हैं सुन्नियों, ये जानदार बातें अपनी किताबों में लिखी हुई है कि अली ने दुनिया में आने से पहले विलायत बांटी है, विलायत बांटी है दुनिया में आने से पहले। तो आने के बाद उस खातिमुल विलायत का मर्तबा क्या होगा। हमारे यहाँ खिलाफत अलग तरतीब है, फजीलत अलग तरतीब है, हम इसके मुनकिर नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल जिसे जो चाहे अता करे। तो उस वक्त फातिमा बिन्त असद ने कहा, ऐ मोहम्मद, इस बच्चे को आपसे क्या मोहब्बत है कि मेरे पेट में रहकर ये जिधर जिधर आप घूमते उधर उधर मेरा बच्चा भी मुंह करता है, आपकी तरफ पीठ नहीं करता, मुंह करता है। तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, करमल्लाहु वजहुल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा होने से पहले लक़ब दिया है करमल्लाहु वजहुल करीम। अल्लाह इसके चेहरे को बुजुर्गी अता करे। जो चेहरा मेरी तरफ पीठ नहीं करता, अल्लाह उस चेहरे को बुजुर्गी अता करे। उस अली को हसनैन का बाबा कहते हैं। अब जिसके चेहरे की बुजुर्गी के लिए नबी ने दुआ की हो, वो चेहरा कितना बुजुर्ग होगा। तो नबी का चेहरा देखा अब्दुल मसीह ने, मौला अली का चेहरा देखा और इमाम हसन का चेहरा देखा। और हसन पाक तो बिल्कुल मुशाबे थे रसूलुल्लाह के, है ना। तो गोया ऐसा लगता होगा जैसे एक चांद पे दूसरा चांद रख दिया गया, सुभान अल्लाह। या फिर यूं लगता होगा जैसे साहेबे आगोश का बचपना उसी की गोद में सिमट आ गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या यूं लगता होगा जैसे अल्लाह अकबर अर्श दूसरे अर्श पे रख दिया गया। या यूं लगता होगा मेहराब काबा दूसरी मेहराब पर सजा दी गई हो। या यूं लगता होगा दो आफताब आपस में एक दूसरे के लबों को चूम रहे। या यूं लगता होगा
कि गुलशन में गुलाब है और उसकी गोद में कोई कली मुस्कुरा रही है। मैं क्या कहूँ उसको, उस मंजर को। रसूलुल्लाह की गोद में हसन मुज्तबा है, हुजूर के हम शवी हैं, हुजूर की हम शक्ल हैं, और उसके बाद इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे। किताब के नाम के साथ सुन ले, किताब का नाम दलाइलुन नबुवा है। साहिब दलाइलुन नबुवा फरमाते हैं इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, जब चांद की रोशनी नहीं होती, सितारों की रोशनी नहीं होती और जंगल का अंधेरा होता, तो हुसैन के चेहरे की रोशनी में काफले वाले अपना सफर तय कर लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहां बेचारे यजीद को लाते हैं सामने, न जिसकी शक्ल है, न जिसकी सूरत है, न जिसका इल्म है, न जिसका तकवा न औकात है। हुसैन पाक के चेहरे की खैरात उनकी औलाद को नसीब हुई ना। उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, उनके बेटे इमाम अली रजा। फतावा रज़विया में आला हजरत ने लिखा है कि इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे नकाब डाल के चलना पड़ता था। अली रजा इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे नकाब डाल के चलना पड़ता था, चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे। जिसका अली रजा इतना खूबसूरत हो, ये औलाद का हाल है। जब नस्ल का ये हाल है तो असल इमाम हुसैन की शान का आलम क्या होगा। नबी का चेहरा देखा, अली का चेहरा देखा, हसन पाक का चेहरा देखा, इमाम हुसैन का चेहरा देखा। अब्दुल मसीह चेहरे तकता रहा, चेहरे तकता रहा और चेहरे तक कर कहने लगा, मेरी बिरादरी अगर अपना भला चाहते हो, ईसाई दुनिया का भला चाहते हो, इनसे मुबाहला मत करो। मैं वो चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये पहाड़ को अपनी जगह से हटने की दुआ कर दें तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। इनसे मुकाबला नहीं करना। ईसाई होकर कहता है इनसे मुकाबला नहीं करना, अहले बैत से मुकाबला नहीं करना। ईसाई होकर कहता है इनसे मुकाबला नहीं, वो सब भाग गए, हम मुकाबला नहीं करते, भाग गए। हुजूर ने फरमाया उन्होंने अच्छा किया, अपने हक में अच्छा नहीं किया उन्होंने मुबायला, उन्होंने अपने हक में अच्छा किया। क्यों? अगर वो मुबायला करते, मैं दुआ करता, ये चारों तन आमीन कहते, तो सिर्फ नजरान के पादरी नहीं मरते, नजरान में भी आग बरसती। मुबायला मदीने मुनव्वरा में हो रहा था और आग कहां बरसती? नजरान में। सारे नजरान के इंसान जल जाते, सारे परिंदे जल जाते, सारे चरिंदे जल जाते, सारे दरख्त जल जाते, सब फना हो जाता। और ऐसे ही नहीं जलते, बल्कि अल्लाह ईसाइयों को पहले सूअर और बंदर की शक्ल देता, उसके बाद उनको तबाह करता। यानी अगर मैं उनके लिए दुआए ज़रर करता और ये आमीन कह देते, इसलिए उन्होंने जो है वो कबूल नहीं किया। मतलब सारी ईसाई दुनिया को उन्होंने गोया के जिंदगी दे दी। अगर वो कर लेते मुबाहिला तो वो तबाह और बर्बाद हो जाते, पूरा नजरान तबाह हो जाता और क़यामत तक फिर कोई ईसाई दुनिया में बाकी ना रहता। ये है अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें। अब आप मुझे बताएं, ईसाई अब्दुल मसीह कह रहा है पादरी, ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे वाले हैं, अगर पहाड़ को अपनी जगह से हटने की दुआ कर दें, पहाड़ हट जाए। जब किसी पहाड़ को हटने की दुआ करे तो पहाड़ हट जाए। हमारी मुसीबतें तो पहाड़ से बड़ी नहीं है, हमारी तकलीफें तो पहाड़ से बड़ी नहीं है। अरे वो दुआ करे तो पहाड़ हटता है, वो इशारा करे तो हमारी तकदीर संवर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे मोहब्बत करने वालों कभी गमगीन नहीं रहोगे, उनसे प्यार करने वालों कभी तबाह नहीं होंगे, उनसे मोहब्बत करने वालों तुम्हारे सरों पर कभी आफतें नहीं मंडाएगी। ये आये मुबाहिला है, तीसरी आयत सूरह शूरा की आयत करीमा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप फरमा दे कि मैंने तुम्हें जो कुछ अता किया उस पर मैं तुमसे कोई सिला और अज्र और बदला नहीं मांगता। अगर तुमसे कोई चीज चाहता हूं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी औलाद से मोहब्बत कर। इब्ने अब्बास कहते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह से पूछा गया, आका इस आयत में जो मोहब्बत का हुक्म है किससे है? तो कहा अली से, फातिमा से, हसन से, हुसैन से और क़यामत तक उनकी औलाद से। फिर मोहब्बत करने वालों ने कैसी मोहब्बत की, प्यार करने वालों ने कैसा प्यार किया।
उल्फत करने वालों ने कैसी उल्फत की। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला जैसा सहाबी हसनैन करीमैन के पैरों पे मिट्टी लगती तो अपने अमामे के शिमले से साफ करता। फारूक आजम जैसा सहाबी इमाम हुसैन से कहते हैं कि लिख कर दे दो कि मैं तुम्हारे नाना का गुलाम। एक मर्तबा फारूक आजम मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, दौरान खुतबा इमाम हसन आकर कहते हैं उमर उतरो मेरे बाप के मिंबर से और अपने बाप के मिंबर पे जाओ। वो उमर जिसके नाम से कैसर और किसरा के ताजदार कांपते थे, जब सुना रो पड़े, कहा शहजादे हमारे बाप का तो कोई मिंबर नहीं है, मिंबर तो आपके बाबा रसूलुल्लाह का। आप गौर करें, इस तरह मोहब्बत की गई है। मोहब्बत करने वालों ने बड़ी मोहब्बत की। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सरकार ने बार बार तवज्जो दिलाई, फरमाया अगर तुम लंबी उम्र चाहते हो, आज लंबी उम्र कौन नहीं चाहता, आका फरमाते अगर तुम लंबी उम्र चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, अल्लाह तुम्हारी उम्रों को लंबी फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी अहले बैत का ऐसा एहतराम करना जैसे तुम जिस्म में सर को मकाम देते हो और जैसे सर में आंखों को मकाम देते हो, वही मकाम तुम मेरी औलाद को अपने दरमियान अता करना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सवाइकुल मुहर्रिका की रिवायत है जिसको अपने अल्फाज के जामे में बतौर मफहूम पढ़ रहा हूँ। अहले बैत की मोहब्बत का सिला क्या है? क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, लोगों की ज़बानें प्यास की वजह से सीने पे लटक रही होगी। उस वक्त तो लोग अल्लाह तश कर रहे होंगे, रब्बे नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे। ऐसे में माँ बेटे के काम नहीं आएगी, बेटा बाप माँ के काम नहीं आएगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा। इमाम कहते हैं उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। बेटे पे गुजरेगी बाप को खबर नहीं होगी, बाप पे गुजरेगी बेटे को खबर नहीं होगी, माँ बेटे को एक नेकी नहीं देगी, बेटा माँ को नेकी नहीं देगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, मासूमों की जबान पर भी रब्बे नफ्सी नफ्सी। ऐसे में अर्श के नीचे से एक ऐलान होगा, कहां है वो लोग जो दुनिया में मेरे महबूब की अहले बैत से मोहब्बत करते थे? अब वो सूरज के नीचे नहीं बल्कि अर्श के नीचे रखे जाएंगे और अल्लाह फरमाएगा आज वो मेरे मेहमान होंगे और आज मैं उनकी मेजबानी करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान-ए अहले बैत। अल्लाह जिनकी मेजबानी करेगा वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला। लेकिन ये बात भी याद रखना, आप अहले बैत से मोहब्बत इसका नाम नहीं है कि आप सहाबा को गालियां देते फिरो। जिस सीने में सहाबा का एहतराम नहीं है उस सीने में अहले बैत की मोहब्बत हो ही नहीं सकती। इसलिए कि इन रिवायतों को जिन्होंने पहुंचाया वो मेरे नबी के सहाबा है। सुभान अल्लाह। और फिर मेरे आका फरमाते हैं अर्श के नीचे दस्तरखान लगेगा और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को बिठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पंजतन दस्तर पर होंगे और अहले बैत के मुहिब होंगे। कोई कहता मैं कितना खुश नसीब हूं, मैंने फुला पीर साहब के साथ खाना खाया है। अहले बैत से मोहब्बत कर, नबी के साथ अर्श के नीचे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के साथ अर्श के नीचे तेरी मेजबानी होगी। और मेजबानी करने वाला कौन? कादिर कय्यूम होगा। सोचो तो सही क्या मजे होंगे उनके जो मोहब्बत अहले बैत से सरशार है। लेकिन अपनी गुफ्तगू आज समेटते हुए मैं आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। आगे की गुफ्तगू कल पढ़ेंगे, लेकिन एक पैगाम देना चाहता हूँ। मोहब्बत करो, दिल खोल के करो। इसलिए कि सहाबा की गुस्ताखी को राफजियत कहते हैं, अहले बैत की मोहब्बत को नहीं। अहले बैत से मोहब्बत करो, कोई ममानियत नहीं है। आला हजरत ने की, उनके मशाइख ने की। इमाम आजम अबू हनीफा के दिल में अहले बैत की मोहब्बत का हाल ये था कि आप अपने घर में उस वक्त तक फल खरीद कर नहीं लाते थे जब तक अहले बैत के घर फल नहीं पहुंचा देते। सुभान अल्लाह। ये शान अहले बैत से मोहब्बत थी। मोहब्बत अहले बैत हर मोमिन ने की, मोमिन की शान है अहले बैत से मोहब्बत करना। लेकिन इमाम हुसैन ने जो मोहब्बत अहले बैत का मेयार बयान किया उस पर मैं बात करके बात मुकम्मल करता हूं। इमाम हुसैन ने जुमा के दिन खुतबा पढ़ा, जुमा का खुतबा, जुमा के दिन पढ़ा। खुतबा जुमा में फरमाया, लोगों मैं भी कुरान और सुन्नत का पाबंद हूं और मेरे घर वाले भी कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं।
इमाम अली मकाम ने फरमाया, और मेरी जंग हर उस शख्स से है जो मेरे नाना की सुन्नत के मुखालिफ काम करे और बिदतों को रिवाज दे। ये इमाम हुसैन का खुतबा है, पूरा खुतबा है, उससे मैंने 2 इबारतें पढ़ी। इमाम फरमाते हैं कि मैं और मेरे घर वाले कुरान और सुन्नत के पाबंद। कितने पाबंद थे, कैसे पाबंद थे, ये तो एक पूरा उन्वान है, एक लंबा चौड़ा उन्वान है कि कितनी पाबंदी कुरान और सुन्नत की। अरे जिन्होंने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया हो, उनसे बढ़कर कुरान से मोहब्बत करने वाला कौन है? नेज़े पे 1400 साल में कोई कारी तुम्हें मिलता है जिसने नेज़े पे कुरान पढ़ा? ये सिर्फ शान अहले बैत है, ये सिर्फ शान अहले बैत है जो नेज़े पे कुरान पढ़ते हैं। शहादतों के बावजूद भी जो लोग नमाजों को तर्क नहीं करते, ये शान अहले बैत है। लोगों के घर में एक मैयत हो जाए तो लोग नमाज पढ़ना भूल जाते हैं, लोग शरीयत भूल जाते हैं। वहां 72 लाशें थे जिन पे घोड़े दौड़ रहे थे, फिर भी नमाज तर्क नहीं किया। इमाम अली मकाम कहते हैं मैं और मेरे घर का हर फर्द कुरान और सुन्नत का पाबंद है। हमारी जंग हर उस शख्स से है जो मेरे नाना की सुन्नत की मुखालिफत करे और बिदतों को रिवाज दे। यानी जंग सिर्फ यजीद से नहीं है, जो जो सुन्नतों की मुखालिफत करेगा, बिदतों को रिवाज देगा, उससे भी जंग है, जंग उससे भी है। आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो दाढ़ियां मुंडा के कटोरों में फेंकते हो, ये कौन सी सुन्नत है? इमाम हुसैन तो कहते हैं हर बिदती से मेरी जंग है। ये बिदत दाढ़ी मुंडाने की कब से शुरू? ये माह मुहर्रम में इमाम हुसैन को 9 मुहर्रम को जंग का चैलेंज किया गया कि जंग करो। इमाम कहते हैं आने वाला दिन आशूरा है, एक रात की मोहलत दो, इबादत करेंगे। आखिरी रात है, ये नहीं कह रहे कि तलवार कैसे चलाई जाएगी, नेज़े कैसे मारे जाएंगे, कोई तरबियत नहीं हो रही है जंग के लिए। फरमाते हैं जाओ आखिरी रात है, कुरान पढ़ो, लंबे लंबे सजदे करो, आंसुओं की सौगात अल्लाह की बारगाह में पेश करो। हम मोहब्बत अहले बैत के नाम क्या रखा है? मोहब्बत अहले बैत का नाम सिर्फ नारे, हाथों में डोरे, हाथों में जंजीरें, हाथों में कड़ी। एक जवान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा मेरे अजीज ये जंजीर क्यों है? तो कहा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की यादगार है। मैंने कहा मेरे अजीज, तूने 3-4 दिन या 40 दिन की जंजीर की यादगार तो कायम की, जो सारी जिंदगी दाढ़ी ज़ैनुल आबिदीन पाक की यादगार थी, तूने उसको क्यों छोड़ दिया? मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, किसको धोखा दे रहे हो? मोहब्बत अहले बैत सिर्फ नारों का नाम नहीं है। जिस दीन को बचाने के लिए खानदान नबूवत ने पूरा कुंबा के कुंबा कुर्बान किया, आज उस दीन का तुम मजाक उड़ाते हो। अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे सुन्नियों की गली और मोहल्लों में ढोल पीटे जाते हैं। ढोल बजने कहां? हुसैनियों के यहां। ये हुसैनी हो सकते? आप मुझे बताएं। मेरा एक सवाल है, मुझे लोग गालियां तो दे रहे हैं लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, और मुझे गालियों से कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है जब मेरे आका अली को गालियां दी लोगों ने, खारजियों ने कहा अली काफिर हो गया, मैंने ढोल के खिलाफ कहा तो लोगों ने मुझसे कहा वो पागल हो गया, गालियां दी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हमने अपनी इज्जत ठीक है दीन के लिए सिपर बना दिया है। अगर दीन का तहफ्फुज़ इसी से होता है हमारी इज्जत कुर्बान हो जाए तो हम करने के लिए तैयार है। मैं पूछता हूं ढोल तुमने लिया कहां से? वो भी शहादत हुसैन के दिन, जिस दिन रसूलुल्लाह की जुल्फे बिखर गई। ये बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, सियासत पढ़ रहा हूं। जिस दिन रसूलुल्लाह की जुल्फे बिखर गई, शहादत हुसैन के दिन, हाथ में खून की बोतल थी। ये सही हदीस है, हाथ में, इब्ने अब्बास रावी इसके, हाथ में खून की बोतल थी। कहते हैं कि करबला में खून समेट रहा था अपनी आल का,
आंसू थे गाल पर, दाढ़ी तर थी आंसुओं से। जिस दिन रसूलुल्लाह की ये कैफियत हो, उस दिन हुसैनी बन के तुम ढोल बजाओगे? किसकी याद में? मौला हुसैन की। अरे जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे, उनकी शहादत पे तुम ढोल किस मुंह से साबित करते हो?